नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर आपका स्वागत है। और ये राजस्थान की जलवायु पार्ट थर्ड है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने कोपेन का वर्गीकरण और ऋतुओं के अनुसार और भौगोलिक वर्गीकरण हमने जलवायु का देखा था। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में थॉर्नवेट और ट्रिवार्थी का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट अमेरिकी मौसमी वैज्ञानिक थे। सबसे पहले इन्होंने जो ये थॉर्नवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण जियोग्राफिकल रिव्यू नामक पत्रिका थी उसमें प्रस्तुत किया था। सबसे मुख्य बात कि थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वो राजस्थान में सर्वाधिक मान्य जलवायु वर्गीकरण है। देखिए, जनरली क्वेश्चन आता है कि मान्य जलवायु वर्गीकरण, तो हमारा ध्यान कोपेन पर जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा। कोपेन का जलवायु जो वर्गीकरण है वो आनुभाविक है, ठीक है, और सर्वाधिक प्रयोगनीय है। लेकिन सर्वाधिक अगर राजस्थान जलवायु का वर्गीकरण मान्य पूछे तो थॉर्नवेट का है दोस्तों, ठीक है। थॉर्नवेट ने आधार माना था वर्षा, तापमान, बाष्पीकरण और वनस्पति को। देखो, पहले हमने कोपेन का देखा था तो उसमें देखा था कि वनस्पति को आधार माना था कोपेन ने। लेकिन वनस्पति जितनी भी वनस्पति होती है हमारे राजस्थान में, वो वर्षा, तापमान और इसकी वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो है रहती है, पनपती है वनस्पति, है ना। तो इसी कारण थॉर्नवेट ने वनस्पति के साथ वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को भी ऐड कर लिया। तो इन चारों को ऐड किया थॉर्नवेट ने, और केवल वनस्पति पूछ ले तो कोपेन का वर्गीकरण था। ये देखिए दोस्तों, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने भी कोपेन की जैसे ही 4 भागों में हमारे राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया है। पहला CA-W, DA-W, DB-W और EA-D, ठीक है। तो CA, DA, DB, EA ऐसे याद कर लीजिएगा आप। और इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये DA-W है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक जो है जिले इसमें आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, A- मिले तो उष्ण कटिबंध में आ रहा है वो क्षेत्र, B- मिले तो तापीय है उसमें, और W मिले तो सर्दियों में जो है कम वर्षा वहां पर हो रही है। अब 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है CA-W, देखा था हमने, तो CA-W में आप लोकेशन देख सकते हैं, हाड़ौती और इधर वागड़ प्रदेश आ रहा है। तो ये CA-W मतलब उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। क्षेत्र ये आपके सामने है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, मतलब हाड़ौती आ गया, वागड़ आ गया और प्लस थोड़ा माउंट आबू को ले लिया, ठीक है। तो ये क्षेत्र आ गया। वनस्पति यहाँ की, अब देखो इतनी बरसात होती है, आपको पता है कि यहाँ पर तो करीब 100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो बारिश की स्थिति को देखते हुए यहाँ कैसी वनस्पति है, मानसूनी और सवाना जो घासें हैं वो ज़्यादा पानी में ही होती है, पानी के क्षेत्र में। तो मानसूनी और सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड है फ्रेंड्स DA-W, या इसे कहते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। और ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, मतलब जलवायु यहाँ की अर्ध शुष्क है। और ये जो इसका डिवाइडेशन है थॉर्नवेट महोदय का, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें जिले लगते हैं बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, बालोतरा, फलोदी। तो बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा, जोधपुर से फलोदी, तो ये नए जिले भी इसमें आ गए। सिरोही, पाली, जालोर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, चित्तौड़, बूंदी और अलवर, ठीक है। वनस्पति अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है और वर्षा यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स DB-W। ये है DB-W, आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में आ गया है ये DB-W। DB-W मतलब मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ये। और इसको याद बिल्कुल इजीली ये होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल और केवल बीकानेर संभाग आता है दोस्तों, ठीक है। तो जो उत्तरी अपना राजस्थान है वो सभी जिले बीकानेर संभाग में आ जाते हैं। तो कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। वनस्पति यहाँ पर कैसी होगी? कंटीली झाड़ियाँ और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है। वर्षा यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है EA-D। EA-D का मतलब होता है उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ जो जिले लगते हैं वो है बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और बीकानेर। वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की कमी और गर्म शुष्क जलवायु है। वर्षा यहाँ 10 से 15 सेंटीमीटर आती है और जलवायु गर्म और शुष्क है। अब आप इसकी लोकेशन ही ऐसी है, ये देखिए सबसे पश्चिमी राजस्थान आ गया। तो दोस्तों यहाँ कंप्लीट होता है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिवार्थी का वर्गीकरण।
त्रिवार्ता का वर्गीकरण, इसका आधार वर्षा को माना था इन्होंने, ठीक है। तो त्रिवार्ता ने केवल और केवल वर्षा को ही आधार माना है और कोपेन के वर्गीकरण का संशोधित रूप ही एक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो अगर कोपेन जैसा ये वर्गीकरण किसने किया? त्रिवार्ता ने किया था। कोपेन के वर्गीकरण का संशोधित रूप किस जो है मौसमी वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? वो त्रिवार्ता है, ठीक है। तो त्रिवार्ता और कोपेन इन दोनों का जो है वर्गीकरण वो सेम सा ही है दोस्तों। अब देख लीजिए मैप। ये देखिए फ्रेंड्स, AW, ये क्षेत्र AW में आ जाता है जहाँ 100 सेंटीमीटर बरसात हो रही है। CAW जिसमें 70 सेंटीमीटर बरसात हो रही है। BSH जिसमें 30 सेंटीमीटर बरसात हो रही है और BWH जिसमें 10 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, ठीक है। तो ये बरसात को ही इन्होंने आधार माना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जब इन्होंने वर्षा को आधार माना है तो इसकी वर्षा कितनी सेंटीमीटर हो रही है ये हमें पक्का याद होना चाहिए त्रिवार्ता के अनुसार, ठीक है। तो इन्होंने माना 100, 70, 30 और 10, ये बेस माना है। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप। अब हम 1 बाय 1 इनको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट है BWH। तो BWH शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में आता है ये। इसमें जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर आते हैं और इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर, ठीक है। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बताया था मैंने प्रतिनिधि जिला, तो ये जैसलमेर जिला है BWH का। BSH देख लीजिए, तो उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहते हैं इसको। इसका प्रतिनिधि जिला नागौर है, ठीक है। और इसमें क्षेत्र जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर और जालौर, ये क्षेत्र इस BSH में आते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये BSH इसमें जो है सबसे ज़्यादा जिले आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर जलवायु प्रदेश त्रिवार्ता के अनुसार पूछे तो ये BSH है, जबकि कोपेन का भी यही था एरिया, लेकिन उनका जो दिया हुआ नाम था वो BSHW है, मतलब W हटाया है इन्होंने त्रिवार्ता ने और BSH नाम रखा है, ठीक है। बाकी एरिया सेम सा है। नेक्स्ट है CAW, इसे कहते हैं अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें जिले आते हैं पूर्वी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और इसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, ठीक है। और इस CAW में ही भीड़ भूमि इसमें आती है। अब लास्ट है AW मीन्स उष्ण कटिबंधीय आंध्र जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ और बाड़ा और कोटा, ठीक है। प्रतिनिधि जिला है दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर। तो यहाँ तक देखो त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट को एक सीट में, ताकि हमें थोड़ा सा याद करने में इजी रहे। कोपेन ने वनस्पति को आधार माना है, त्रिवार्ता ने वर्षा को आधार माना है और थॉर्नवेट ने सबको ले लिया, वर्षा, वनस्पति, वाष्पीकरण, तापमान सबको ले लिया थॉर्नवेट ने, ठीक है। तो आप वेट से याद कर लीजिएगा। वेट तो जो भारी होता है वो सभी को लेकर चलता है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, थोड़ा जनरली ये चीज़ें याद आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो, कोपेन, AW, CWG, BSHW और BWHW, ठीक है। अब ए जो है सभी महीनों में, जो 12 महीने होते हैं ना, उसी में हाई जो रेन फॉल होती है, उच्च वर्षा है, उसको दर्शाता है यहाँ पे ए। तो AW मतलब यहाँ पर 12 महीने ही अच्छी बरसात होती है। तो और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट माना था AW का डूंगरपुर। इन्होंने फिर CWG किया, CWG का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टोंक माना था। BHHW का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नागौर माना था और BWHW का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट माना था इन्होंने बीकानेर। इनके चारों भागों में से ये BSHW सबसे बड़ा था, ठीक है। और बरसात की स्थिति 80 से 90, 60 से 80, 20 से 40 और 10 से 20, मतलब इसमें सबसे कम 10 से 20, 20 से 40, 60 से 80 और 80 से 90। तो ये कोपेन महोदय का था। अब देखो त्रिवार्ता भी सेम सही चल रहा है दोस्तों। देखो AW इन्होंने माना तो इन्होंने भी AW माना। इन्होंने डूंगरपुर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, इन्होंने भी डूंगरपुर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। इन्होंने CWG रखा, इन्होंने CAW रख दिया, ए रख दिया इन्होंने CAW, ठीक है। इन्होंने सवाई माधोपुर जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट माना है, इन्होंने यहाँ टोक माना था, ये चेंज है। बाकी बीहड़ दोनों इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। CWG बोल दो या चाहे CAW बोल दो। BSHW इसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इन्होंने नागौर माना था, तो इन्होंने W हटा दिया, BSH रख दिया, तो नागौर ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो गया। बाकी सबसे बड़ा BSHW कोपेन के अकॉर्डिंग था और त्रिवार्ता के अकॉर्डिंग BSH सबसे बड़ा जो है जलवायु प्रदेश है। और BWHW यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है और इन्होंने BWH फिर से इन्होंने W हटा दिया, यहाँ इन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर माना है। तो ऐसे कंपेयर करके याद करेंगे ना आप, तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। अब देखो बरसात
की स्थिति देखो मैंने अभी बताया था आपको कि टिवारथा ने जब वर्षा को ही बेस माना है तो वर्षा हमें पता होनी चाहिए। इनकी भी स्थिति बरसात की जैसी है। देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो ये बरसात इन्होंने डिवाइडेशन किया है। अब देखो थॉर्नवेट देख लेते हैं। थॉर्नवेट ने बांटा है CA-W, DA-W, DB-W और EA-W। ठीक है, इनका डिवाइडेशन सबसे अलग है। इन्होंने CA-W में 80 से 100 सेंटीमीटर, तो एरिया वही है AW वाला। ठीक है, तो CA-W दिया है इन्होंने। इसके बाद में DA-W, इनका ये सबसे बड़ा DA-W है दोस्तों। ठीक है, DA-W यहाँ पर बरसात इनके 50 से 80 सेंटीमीटर बताई, और DB-W में 50 से 80 सेम, और EA-D, ठीक है, इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर। ये पश्चिमी जो राजस्थान है वो एरिया आ गया। मैप में आप रिपीट करके वापस देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक कोपेन, टिवारथा और थॉर्नवेट को आप अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो बहुत अच्छा आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग सटीक आंसर जो है टिक लगाने में बड़ी आसानी रहेगी। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को ऐसे ही आपका सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।